एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ना। ग्लूकोनियोजेनेसिस तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक ये जानने की कोशिश करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस का मीनिंग क्या है ना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मीनिंग है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज बन रहा है, किससे बन रहा है, लेकिन ग्लूकोज किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, ठीक है ना। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मतलब कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है उससे ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि बेसिकली कि कहां पर हो रही है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस आपकी लिवर में होती है, और लिवर एंड और नहीं होगा, लिवर एंड किडनी। लेकिन अगर फिर भी एमसीक्यू आ गया और ऑप्शन में दोनों हो और बोथ का ऑप्शन ना हो, तो लिवर में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू किडनी, ठीक है। ऑर्गेनली लेवल पे, ऑर्गेनली है ना, ऑर्गेनली लेवल पे कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में। लेकिन शुरू कहाँ पे होती है, शुरू माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और फिर साइटोप्लाज्म में जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोर्स। नेक्स्ट सोर्स देखते हैं कि सोर्स कौन कौन से होंगे और मतलब क्या क्या रिक्वायर्ड होगा इसको करने के लिए। तो सोर्स में इसमें होगा, सोर्स में जैसे हमारे पास होगा, एक सेकंड यहाँ लिखते हैं, पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स लाइक एलेनिन, ठीक है ना। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हो गई, और साथ में और क्या रिक्वायर्ड होगा इसमें, जैसे प्रोपियोनिल कोई। ये चार इसके क्या हो गए, ये चार इसके सोर्स हो गए बेसिकली, ठीक है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस बाद में पढ़ेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में पहला है, जैसे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग बहुत सारे रिलीजन है, सब क्या करते हैं, फास्टिंग वगैरह काफी ज्यादा करते हैं। तो फास्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी ग्लूकोज वगैरह नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, डाइट में कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि ब्रेन को तो कुछ ऑर्गन ऐसे हैं, मतलब कुछ ऑर्गन ऐसे हैं, कुछ सेल्स ऐसे हैं, जैसे ब्रेन हो गया, पूरे का पूरा सिस्टम, जैसे सीएनएस हो गया, जैसे आरबीसी, और एग्जाम्पल ले लो आप जैसे एंड टेस्टिस। ये ऐसे हैं कि जिनको ज्यादातर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट चाहिए ही होती है। तो जिस टाइम पे हम ग्लूकोज नहीं लेंगे तब वहां पे ग्लूकोज कहाँ से आएगा, तब उनके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस ही आएगा, है ना। दे रिक्वायर ग्लूकोज फ्रॉम ग्लूकोनियोजेनेसिस, लेकिन सिर्फ कौन सी कंडीशन में, ओनली इन स्टारवेशन, जब हम कुछ भी फूड ना ले रहे हो, ठीक है ना, तब। वैसे तो मतलब बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज है उससे आ ही जाएगा। अच्छा ठीक है, जब मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं तब उनको एनर्जी देने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस ही चलता है, तो ठीक है ना। फॉर एनारोबिक मसल्स उनके लिए इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है ना। थर्ड है फास्टिंग, जैसे अभी बताया पहला, फास्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो, ठीक है ना, फास्टिंग। और एक क्या है, बॉडी के अंदर देखो बहुत सारे ना मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जैसे कोराई साइकिल चलेगी तो वहां से लैक्टेट वगैरह बनेगा, ठीक है ना, लैक्टेट, एलेनिन, ठीक है, जितने भी ये बनते हैं वेस्ट वगैरह, तो इन सबको हमें यूज करना है, तो हम वहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस से उनका यूज कर सकते हैं। तो और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्लियर मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल्स वेस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो, तो इसलिए उनमें इनका रोल होता है, इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के बाद, अब एक सेकंड, अब थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब रोल ये है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं, मतलब कि ग्लूकोनियोजेनेसिस इज रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो क्या ये बात सच है
कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सल है, तो ये बात सही नहीं है, लेकिन सही भी है। तो ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको नो करना है। नो क्यों करना है? क्योंकि रिवर्सल जब बोल सकते हो आप जब सारे के सारे स्टेप ही बिल्कुल ऐसे हो ना कि अगर इधर एक सेकेंड कि अगर इधर ग्लाइकोलाइसिस चल रही है तो बिल्कुल उसका रिवर्ट में ही आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के 3 स्टेप्स कैसे होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के 3 स्टेप्स कैसे होते हैं आपके, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, ठीक है ना। तो ये जो 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं आपके ग्लाइकोलाइसिस के, इनको आपको किसी भी तरीके से बाईपास करना पड़ता है या फिर कोई और पाथवे से इन्हें दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करवाना पड़ता है, ठीक है ना। अब वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं, तो पहली बात तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, क्या क्या रिवर्सल है नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि इट इज पार्शियली रिवर्स्ड, ठीक है ना, पार्शियली रिवर्स्ड बिकॉज 3 irreversible pathways needs to be bypassed, ठीक है ना। जो 3 पाथवे होंगे उनको हमें कहीं और से बाईपास करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 3 इरिवर्सिबल पाथवे कौन से हैं, पहले वो पाथवे जानने की कोशिश करते हैं। तो 3 इरिवर्सिबल पाथवे कौन से हैं? एक तो जब ग्लूकोज से हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं ना, एक तो ये पाथवे इरिवर्सिबल होता है। एंजाइम कौन सा होता है, हेक्सोकाइनेज, ठीक है ना। एक पाथवे कौन सा होता है, जब हमारे पास होती है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तब हम इसको बनाना चाहते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसमें एंजाइम कौन सा होता है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये भी पाथवे इरिवर्सिबल है। और थर्ड पाथवे आपका जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इतना शॉर्ट फॉर्म्स याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, सब कुछ तो नहीं लिखोगे। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को जब हम पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये पाथवे भी कैसा होता है आपका, ये पाथवे भी आपका इरिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज होता है यहाँ पे। अब इन 3 पाथवे के हमें क्या चाहिए, इन 3 पाथवे के लिए हमें कुछ अल्टरनेटिव चाहिए, कुछ बाईपास चाहिए। उन बाईपास को एक एक करके देखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। उन जो हमें बाईपास चाहिए उनको देखना शुरू करते हैं। देखो पहला तो है इसमें कि पायरुवेट से नंबर 1 है है ना, पायरुवेट से हमें क्या बनाना था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, है ना। नीचे से क्योंकि उल्टी शुरू करनी है तो नीचे से लेंगे पहले। वैसे इससे ये बनता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में इधर की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम उसका बाईपास मैकेनिज्म देख रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली है पायरुवेट को हमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट करना है। अब ये रिएक्शन इतनी इजी नहीं होगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे पास एक सेकेंड सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास पायरुवेट है, ठीक है ना। यहाँ पे पायरुवेट है हमारे पास। हम क्या करेंगे, पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सैलो एसीटेट। अब देखो पायरुवेट आपका 3 कार्बन है, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन है। तो एक चीज यहाँ पता चल गई कि यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन करना होगा, CO2 ऐड करनी पड़ेगी। बॉन्ड बनाना है तो ATP रिक्वायर्ड होगी। CO2 को ऐड करने के लिए कौन सी विटामिन चाहिए होती है, विटामिन B7 बायोटिन, ठीक है ना। विटामिन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, ऑक्सैलो एसीटेट बनाना है इसको, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सैलो एसिड बनाना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि पायरुवेट जो है आपका, पायरुवेट कहाँ पे है, पायरुवेट साइटोप्लाज्म में है। और ऑक्सैलो एसिड कहाँ पे बन के आएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बन के आएगा, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक प्रोसेस करना होता है, जिसको प्रोसेस को हम बोलते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल, मतलब शटल की रिक्वायरमेंट होती है, एक वीडियो में ऐसे करूंगा कि उसमें सारे शटल्स ही बता दूंगा, ठीक है ना। तो शटल रिक्वायरमेंट होता है, शटल के लिए अब हम क्या करेंगे वो तो यहाँ पढ़ेंगे नहीं, हम एज्यूम करते हैं कि हमने क्या करा, पायरुवेट को ऑक्सैलो एसिटेट बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया में से बन के ये आ गया है साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना।
साइटोप्लाज्म में जब ये ऑक्सैलो एसिड यहाँ बन के आया, ये बन के आ गया ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है ना। अब इस ऑक्सैलो एसिड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट में, ठीक है ना। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कन्वर्ट कैसे होगा, वो एंजाइम का नाम है PEPCK, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, ठीक है ना। और इसके लिए देखो अब ये बात 4 कार्बन था ये, लेकिन ये कैसा है आपका, ये 3 कार्बन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, CO2 को रिमूव करेंगे, CO2 को रिमूव करेंगे और यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी आपकी GTP की फॉर्म में या फिर ITP की फॉर्म में, आइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बात याद रखना, MCQ में आ जाएगी, क्योंकि अभी तक ITP आपने सिर्फ यहीं पर पढ़ा है, ठीक है ना। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट में क्या करना था, पायरुवेट से ये एक सेकंड मार्क करता हूँ, पायरुवेट से क्या बनाना था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन गया है, ठीक है ना। तो चलिए, एक रिएक्शन पूरी हो गई। दूसरा देखते हैं, दूसरा है एक सेकंड, दूसरे में हमें क्या करना था, दूसरे में हमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, जो बहुत इजी है, सिर्फ एक एंजाइम का नाम याद रखना है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, ठीक है ना। सिर्फ ये एंजाइम वर्क करेगा और इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करना है हमें, ग्लूकोज में। तो यहाँ पे एंजाइम की रिक्वायरमेंट कौन सी होगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है ना। ये फॉस्फेट लिखा फिर ये एज, ठीक है, कभी समझना है आपको। अब देखो इसमें एक बात है, जो इंपॉर्टेंट बात आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी ना, वो ये पूछी जाएगी, पहली बात, MBBS लेवल पे कभी भी आपसे कोई भी ये नहीं कहेगा कि पूरी की पूरी रिएक्शन है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस, पूरी की पूरी ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो पूरी की पूरी रख के दिखाओ, लिख के दिखाओ, क्योंकि MBBS में रट्टा नहीं चलेगा, पहली बात तो, ठीक है ना। तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि पूरी की पूरी रिएक्शन लिख के दिखाओ। दूसरा, जो ये एक एक स्टेप है यही आपको पूछे जाएंगे। और तीसरी बात ये कि ग्लाइकोलाइसिस आप सबको याद होती है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस याद रखनी है। और उसके बाद पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस लिखनी है। जो 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स मैंने बताए बाईपास्ड में, वो लिख देना है साथ में, 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स, ठीक है ना, जो बाईपास वाले स्टेप बताए, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शन है, सबकी सब रिएक्शन याद नहीं कर सकते, सबको याद करने के लिए मेडिकल में ट्रिक्स ही चाहिए होती हैं। चलो ठीक है, खत्म हो गया। अब देखो एक बात है कि देखो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, सॉरी, है ना, फॉस्फेटेज, ये एंजाइम आपका, अरे यार, ये एंजाइम आपका डेफिशिएंट होता है, ये एंजाइम आपका डेफिशिएंट होता है कहाँ पे, मसल्स में और एडिपोज टिश्यू वगैरह, मसल्स में क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। तो क्या जब मसल में एंजाइम एब्सेंट है, तो क्या मसल के अंदर कभी भी मसल ब्लड ग्लूकोज लेवल में पार्टिसिपेट करेगी, बिग नो, ठीक है ना। इसलिए ये क्वेश्चन भी बनेगा कि मसल जो है वो ब्लड ग्लूकोज में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करती हैं क्योंकि उनके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं होता है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, अब एक नोट पॉइंट छोटा सा देखते हैं, एक छोटा सा नोट पॉइंट है, ये शायद आपको काम आ जाए। देखो जैसे अमीनो एसिड भी इसमें वर्क करेंगी, अमीनो एसिड आएंगे ना इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस में, अदर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है। तो अमीनो एसिड से जब आएंगी तो अमीनो एसिड कौन कौन से आएंगी, जैसे कुछ आएंगे आपके जो सम ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड होंगे, कौन सी ग्लूकोजेनिक, जैसे एलेनिन, एलेनिन और एलेनिन मतलब कैसे वर्क करेगी, मतलब कौन कैसे आएगी, यहाँ पे ये आएगी कैहिल साइकिल के जरिए, कैहिल साइकिल, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एक है लैक्टेट कैसे एंटर करेगा, लैक्टेट एंटर करेगा बाय कोराई साइकिल, ठीक है, लैक्टेट कोराई साइकिल से आएगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखना शुरू करते हैं। चलो एक और बात करते हैं, एक है आपका ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कहाँ से निकलता है, ग्लिसरॉल फैट से निकलता है, ठीक है ना, लाइपोप्रोटीन वगैरह से। ग्लिसरॉल कैसे एक्ट करेगा, ग्लिसरॉल आपको बनाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है ना। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किसके अंदर एंटर कर सकता है, ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर कर सकता है, वहां से बाकी की रिएक्शन पूरी कर देगा ग्लूकोनियोजेनेसिस की।
ठीक है, अब एक चीज शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट जो उसका है पॉइंट, वो है रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है ना, रेगुलेशन, रेगुलेशन ही पूछते हैं ज्यादातर बायोकेमिस्ट्री में। तो रेगुलेशन किसके जरिए होगा? हार्मोनल रेगुलेशन। देखते हैं कि पॉजिटिवली रेगुलेट कौन करेगा इसको? पॉजिटिवली बाय ग्लूकागोन। ठीक है ना, ग्लूकागोन हार्मोन है, ठीक है ना, ग्लूकागोन से होगा। अब ग्लूकागोन दो मैकेनिज्म से कर सकता है ना, ठीक है ना, दो मैकेनिज्म से वो क्या कर सकता है? पॉजिटिवली रेगुलेट कर सकता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। दो मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? पहले ही क्या करेगा, ये पायरुवेट काइनेस एक एंजाइम है, पायरुवेट काइनेस। किसका एंजाइम है पायरुवेट काइनेस? ग्लाइकोलाइसिस का। जब ये रिएक्शन को पायरुवेट काइनेस क्या करेगा, इसको डिक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ग्लाइकोल फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगी, फॉरवर्ड में रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा। अब ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा तो रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट होगी? बैकवर्ड शिफ्ट होगी। बैकवर्ड की क्या चल रहा है आपका? नियोजेनेसिस। ठीक है ना, पहला तो ये ऐसे करेगा। दूसरा, एक पहला हो गया। दूसरा मैकेनिज्म कैसे करेगा? दूसरा कैसे करेगा, ये डिक्रीज कर देगा किसको? चलो पहले ये नहीं देखते हैं, एक पॉइंट देखते हैं छोटा सा। देखो यहाँ पे मेरे पास है फ्रक्टोज, एक मॉलिक्यूल है फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट। ये क्या करता है, ये क्या करेगा आपका? ये आपका नेगेटिव कम तो करेगा किसको? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस को। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस किसका पार्ट है? ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है, ठीक है ना। और मोटिव पॉजिटिवली इंक्रीज किसको करेगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को, ठीक है ना, इसको करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये ग्लूकागोन क्या करता है कि ये इसको डिक्रीज करेगा। एक सेकेंड, ये इसको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज इन फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट से क्या होगा? जो पीएफ के, अब ये डिक्रीज हो गया तो ये कम नहीं बनेगा, तो मतलब पीएफ के बढ़ेगा, और ये होगा तो ये कम होगा, तो इससे क्या होगा? ये भी आपका पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। पॉजिटिवली क्या करेगा? इफेक्ट करेगा किस पे? ग्लूकोनियोजेनेसिस पे। चलो दो तो ये हो गए, और देखते हैं नंबर 3 देखते हैं। 3 है एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए बेसिकली कब बनता है? एसिटाइल कोए आपका कहाँ से बनता है? फैट्स के ऑक्सीडेशन से बनता है, ठीक है ना, फैट्स के ऑक्सीडेशन से। फैट्स का ऑक्सीडेशन कब होता है? जब हम स्टारवेशन करते हैं, स्टारवेशन। तो स्टारवेशन करने से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा एसिटाइल कोए बनेगा। एसिटाइल कोए क्या करेगा? एसिटाइल कोए आपका पॉजिटिवली स्टिमुलेट करेगा, किसको करेगा? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को, ठीक है ना, और उससे क्या होगा? इसको स्टिमुलेट करने से क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज होगा, ठीक है। नंबर 3, एक बोरिंग पॉइंट बताता हूँ, अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट। अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट, अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस के सबस्ट्रेट ही नहीं होंगे तो रिएक्शन कैसे होगी? ये भी पॉइंट है याद करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब जो पॉइंट है, 5th पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? एल्कोहल। जो एल्कोहल क्या करेगा? एल्कोहलिज्म डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। एल्कोहलिज्म डिक्रीज करेगी ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ठीक है ना। एल्कोहलिज्म डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करेगी? एल्कोहलिज्म में NADH+ जो होते हैं ना, ये बढ़ते हैं, ये ज्यादा निकलते हैं एल्कोहलिज्म में, ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। ये क्या करेंगे? ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के सबस्ट्रेट हैं, जैसे सबस्ट्रेट क्या क्या है इसके? जैसे पायरुवेट, और साथ में कौन सा सबस्ट्रेट है आपका? पायरुवेट और ऑक्सैलो एसिटेट। ये इनको अल्टर कर देंगे, इनको अल्टर करेंगे, मतलब इनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करेंगे और ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होने देंगे। देखो सबस्ट्रेट ही बिगड़ गए तो आगे ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे होगा? तो ठीक है ना, तो एक पॉइंट ये भी है, ठीक है। तो इतना ही था ग्लूकोनियोजेनेसिस में। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी मैं कोशिश करता ही रहता हूँ कि थोड़ा एक्टिव ज्यादा रहूँ। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। टेक केयर।